नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर हम लोग बात राजनीति की करते हैं, लेकिन आज हम उत्तराखंड की फिल्म की बात करेंगे। एक गढ़वाली फिल्म है मीठी, जो लॉन्च होने वाली है अगले हफ्ते। और इस फिल्म के कुछ किरदार हैं जो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वैसे ये गढ़वाली फिल्म है और इसमें 160 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सेदारी की है, अपना अभिनय किया है। देश के जाने माने सिंगर पवनदीप राजन की आवाज भी आपको इस फिल्म में सुनाई दे सकती है। और उसके अलावा उत्तराखंड के प्रख्यात सिंगर नौटियाल साहब हैं, उनकी भी आवाज गूंजती हुई नजर आएगी, सुनाई देगी। मैं सबसे पहले आपको फिल्म के गायक से मिलाऊंगा और उसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पूरा नाम बताइए नौटियाल जी अपना। नमस्कार, मेरा नाम विवेक नौटियाल है। जरा वो गाना तो सुनाइए जो मिट्टी बड़ा चर्चित हो रहा है। जी जरूर। छुयू बटिक तेरी आंधी रे आंधी मिठी मिठी रसाण रे, जग जाहिर वे ग्याही रे छोरी तेरा हाथों को खाणू रे, मिठी रसवाल रे भगानी मिठी रसवाल रे। कितना रियाज किया इस गाने के लिए आपने? रियाज तो सर चलता ही रहता है, लेकिन सडनली जब कोई चीज़ हमें गाने को मिलती है तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गाना सुनना पड़ता है, लिरिक्स देखने पड़ते हैं और शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है और फीलिंग्स देखनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हमें जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उनके हाव भाव को देख के भी गाना पड़ता है। क्या महसूस किया ये गाना गाते हुए आपने? क्योंकि ये गाना जब हम सुनते हैं तो कुछ फील होता है, तो जब कोई गायक गा रहा है गाना तो उसके मन में क्या होता है? सर मेरे अंदर एक ही चीज थी कि दिल में एक ही और जुबान पे एक ही चीज थी कि हमारे उत्तराखंड के जो खाद्य पदार्थ हैं इन पे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में हमारे जो खाद्य सामग्री हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ रहते हैं, जैसे चैंसा है, फाणू है, हमारे यहाँ जोली बोलते हैं, और चैसवाणी है, बटवाणी है, इतनी चीज़ें हैं। और इस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और गाने में भी आपको वही सुनने को मिलेगा। तो फील मैंने ये किया कि इसमें एक वेव है उत्तराखंडी कल्चर को जोड़ने की। चलिए, उत्तराखंडी कल्चर को जोड़ने की है। फिल्म में जो मुख्य किरदार जिन लोगों ने निभाया है उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा उन्होंने क्या क्या देखा इस फिल्म में, कैसे वो इस फिल्म के मेन लीड रोल में पहुंचे और कितने दिन तक उन्होंने शूटिंग की। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम मोहित गिरडियाल है। गिरडियाल जी के साथ साथ मेघा भी है। मेघा जो है वो लीड एक्ट्रेस है। मेघा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि फिल्म जो है वो मिठी, जी, क्या आपका किरदार है? उसके बाद मैं गिरडियाल से पूछूंगा सवाल, आपने कैसे इस रोल को किया, क्या महसूस किया? जी। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम मेघा खुशहाल है और इस फिल्म में मैं मीठी की भूमिका निभा रही हूँ। रोल मीठी एक गांव की लड़की है और उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। किस तरीके से वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती है और उसके लाइफ में जो भी संघर्ष आते हैं उसी से रिलेटेड भी कहानी है। प्लस फूड के ऊपर उत्तराखंड जो खान पान है, आजकल लोग ना, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो मतलब भूलती जा रही है। उनको मतलब जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता है कि कोदे की रोटी क्या होती है। तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत ही प्यारा मतलब जो ये टॉपिक लेके आए हैं सर, तो फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि हमारे जो उत्तराखंडी फूड है हमारे हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा वो लाभदायक हैं। तो क्या लाभदायक है, एक लाभ आप बताइए। जी, जैसे झंगोरई है तो उसमें काफ़ी आयरन पाया जाता है। तो जैसे कंडाली का साग भी है, तो इनको लाइफ स्टाइल में हमें अपनाना चाहिए। और इस फिल्म के लिए अपने आप को आपने कैसे तैयार किया? मतलब आपका ऑडिशन हुआ, स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपने कैसे अपने आप को तैयार किया? और ये भी बताइए, थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, एक्टिंग में कैसे आई आप? जी, तो सर मैंने मेरी जो स्कूलिंग है वो मैं पौड़ी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम किनगोड़ी खाल है और मेरी स्कूलिंग वहीं से हो रखी है। और मेरा कॉलेज जो है वो ऋषिकेश से हो रखा है
और डोईवाला से मैंने मास्टर्स करा है एसडीएम पीजी कॉलेज से। और बचपन से ही मुझे यही था, सपना था मेरा एक्ट्रेस बनने का। मैं सोचती थी यार ऑडिशन कहाँ होते हैं, पता नहीं चलता था। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि जो फिल्में बनती हैं रिपीटेड कलाकार होते हैं, न्यू कलाकार को बहुत कम ही मतलब लॉन्च किया जाता है। आपने भी अगर फिल्म देखते होंगे आप तो इस फिल्म के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इसमें जो ऑडिशन हुए उसमें से ही सिलेक्ट करे गए हैं और ज़्यादातर न्यू आर्टिस्ट है। लगभग 70% इसमें न्यू आर्टिस्ट हैं, न्यू टैलेंट आपको देखने को मिलेगा और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, ये मिठी ने बता ही दिया है, मतलब इनका नाम फिल्म में मिठी है, वैसे इनका नाम मेघा है, कि 70% कलाकार इस फिल्म में नए हैं। अब मैं फिल्म के जो हीरो हैं उनसे बात करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कैसे इस फिल्म तक आप पहुंचे, सिलेक्शन, ऑडिशन, इन्होंने बताया मेघा ने, आप अपने बारे में कुछ बताइए। फिल्म के बारे में कांता प्रसाद जी से भी हम बात करेंगे। जी सर, जरूर। सर, जिस दिन इस फिल्म का ऑडिशन था, मैं देहरादून में था नहीं, देहरादून से कहीं बाहर था अपने किसी काम से, और बहुत थोड़ा कुछ काम से थका आ रहा, पहुंचा ही था कि इतने में मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था कि एक ऑडिशन चल रहा है और ये लोकेशन है, पॉसिबल है तो जा। एक बार के लिए तो मेरा मन हो गया था कि यार पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस वजह से बहुत थक हार के मैं पहुंचा था। फिर पता नहीं वो चांस वाली बात है कि मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे, और शायद उसमें सेकंड लास्ट जो ऑडिशन देने वाला था वो मैं था। और जबकि सुबह से बहुत, मुझे जो पता चला था सुबह से बहुत लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऑडिशन देने पहुँचे थे। प्रॉपर ऑडिशन हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे, जैसे हमारी पद्मश्री जो है माधुरी बटवाल जी वहाँ पे थी, और हमारे डायरेक्टर सर वहाँ पे थे, बहुत सारे वहाँ पे शख्सियत थी। जो क्या करने के लिए बोला गया आपको ऑडिशन के दौरान? सर, पहले तो हम जैसे हम पहुँचते ही हैं तो पहले सबसे पहले हमारा एक इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद हमें सर एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि उसको आप तैयार कीजिए। जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम वेद है, उसके लिए एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप इसे तैयार कीजिए। तो मैं उसको तैयार कर रहा था, और वो तैयार करने पे मैं पहुंचा हूँ तो सबसे पहले से मैं बहुत थका हुआ आ रहा दिख रहा। नहीं, क्या किया आपने, मुझे बताओ। कि जैसे मैं एक्चुअली हमें क्या, जैसे एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूंगा कि सपोज मुझे कोई भी किरदार दिया गया, सपोज मुझे अगर किसी बैंक का एक मैनेजर का किरदार दिया गया है, तो हमें कोशिश ये करता है कि कभी हमने शायद उसको देखा हो कभी बैंक में जाके कि मैनेजर किस तरीके से अपने रूटीन रखता है, किस तरीके से उसका एक एटीट्यूड होता है, बात करने का एटीट्यूड, काम करने का एटीट्यूड, तो सब हम रिकॉल करते हैं। तो जैसे मुझे जो कैरेक्टर दिया गया था, तो उस कैरेक्टर को मैं रिकॉल कर रहा था कि कैसे वो काम करते हैं आपस में, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से अपने आप को तैयार रखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। तो उस कैरेक्टर को तैयार करके मैं पहुंचा हूँ, मैंने अपना एक ऑडिशन दिया, तो उनको पसंद आया सर को। तो सर ने मेरे उसी टाइम पे 2-3 और अलग अलग इंटरेस्ट लेके और अलग अलग उसमें मूड्स में और भी ऑडिशन लिए, सर जितने भी सर लोग थे, और वो शायद उनको पसंद आया। अच्छा, अब मुझे बताइए पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे आप बाकी और करियर छोड़ के एक्टिंग की तरफ आप आ गए? जी सर, सर बेसिकली मैंने पढ़ाई में श्रीनगर से, एक गांव है हमारा बुगानी रोड पे खोला गांव, वहाँ से हूँ। मैंने जो अपना इंटरमीडिएट किया है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है श्रीनगर है, वहाँ से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ। उसके बाद शुरुआत मैंने एक मॉडलिंग इवेंट से की थी, मॉडलिंग की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत काम मैंने मुंबई में जाके भी किया था, लॉकडाउन के टाइम पे वापस आया, फिर यहाँ पे रीजनल की तरफ रुझान था, तो रीजनल में मुझे चांस मिला और मैं पहुंचा हूं सर। अब एक चीज मुझे बताइए कि आज आपने लोगों ने भी कहा कि लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने खान पान को भी भूलते जा रहे हैं। गढ़वाली एक ऐसी भाषा है जी जी, जिसको भी लोग थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी। तो गढ़वाली में आपकी कितनी पकड़ है? उस गढ़वाली के आधार पर ही आपका चयन हुआ होगा ना इस फिल्म के लिए। तो मैं वो जानना चाह रहा हूं आप दोनों कलाकारों से कि गढ़वाली लैंग्वेज को जानने का कितना फायदा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बात करूं तो बचपन से हम गढ़वाली में बोलो यार, बिल्कुल ये तो सौभाग्य बात है, हम तो गढ़ में बोलना मिलू छे। तो बात है कि जन हम जो परिवेश में जे घर बटी, तो हमारा माँ पिताजी लोग बचपन बटी, हमारा दादी चाचा चाची दादा लोग सब हमारी गढ़ोली में बात करी। अब वो जो गढ़ोली अपना आप में बहुत मीठी भाषा है, मतलब ये लोग पता नहीं कल छोड़ना चाहता है कि चाहता है यूज करना, प्रयोग में लाना। तो हम गढ़ोली में बात करी, सब जगह बात करी, गाँव में जब भी गया गढ़ोली में बात करी। आज या डेट में अगर मैं तो अपना सामने दिखा कोई गढ़वाली च, तो मैं गढ़ोली में बात करता हूँ बजाय हिंदी का। बस सोचिए कि सामने बटी गढ़वाली में बात करने की कोशिश करो। वो कई बार क्यों मैं गढ़वाली में बात करूँ, चाहे सामने बटी गढ़वाली में बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात है शर्म च। एक बात और मैं पूछना चाहूँ यहाँ में, जन अपन पूछ लेते अच्छे सवाल च। एक ना लोग बोलते हैं कि जब बात करते ना, जब हिंदी बोलो मैं ना, अब मैं गढ़वाल चाहूँ अपना पहाड़ बैठ जाऊँ, तो मैं जब भी हिंदी बोलो तो मेरा वहां एक आलो टोन आलो के लिए पहाड़ टेस्ट आलो पहाड़ है ना, मैं गढ़वाल, तो लोग वहां मैंने शर्म करते कि यार कि मतलब यार हमारे ना पहाड़ी टोन आता है। आएगी साहब आपकी वो जड़ है वो
और वो अच्छी बात है, वो आ रही है, इसका मतलब आप जड़ से मतलब जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना था, मुझे पहाड़ी पहाड़ी मत हाँ, बोलो, मैं जी, देहरादून वाला हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बोलूं मैं, मतलब अगर कोई और मराठी टेस्ट आलू, जो बंगाली आली, गुजराती आली, वो तो हम तो सौभाग्य वर्षों कि हमारी माँ अभी तक बची जो हमारी मातृभूमि छे, जो हमारी माँ है वो हमारे भीतर छे, वो जड़ हमारे भीतर छे, तो बड़ी खुशी बात है वो और चढ़े। अब यही बात मैं अगर मेघा से पूछूं, गढ़वाली कैसे, कितना फायदा हुआ गढ़वाली को जानने का, जिसकी वजह से फिल्म में आप आए और उसके बाद अब ये प्रमोशन एक्टिविटीज चल रही हैं। जी, तो जब मैंने अभी आपने बताई थी कि मैं जो स्कूलिंग हुई मेरे को गढ़घारी बटे हुई थी, मतलब गाय बटे हुई थी, तो मैं गढ़ल पूरी यान इन नीचे की मैं गढ़ल यान मैं हिंदी उत ज्यादा नहीं यान जितना मैं गढ़ल जब मैं पहले अच्छा कॉलेज करना को तो मैं कॉलेज जान छा तो मैं जब क्या गढ़ बचा भी नहीं सकूँ छा, क्योंकि मैं हिंदी बोल ही नहीं सकूँ छा, मेरे इन टोन आन छा कि मैं तो बहुत शर्मान छा, सच्ची में आन छा पहल क्योंकि लोग हैसदा छा फिर कि यार क्या बुनी छे तू, मैं क्या दगड़ ढंग से बचा भी नहीं सकत छा, मैं यार ज्यादा दगड़े भी नहीं बना कॉलेज में, यहाँ की वजह से नहीं बना क्योंकि मैं ज्यादा क्या दगड़ फिर बच्चे आंदी नहीं छा, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा कह रही मेरी हिंदी भी अच्छी हो गया, लेकिन गढ़ल मेरी पकड़ अच्छी थी। चलिए, तो ये भाषा की बात करते हैं। अब फिल्म के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर साहब हैं कांता प्रसाद जी। कांता प्रसाद जी इधर आइए, अब आपसे सवाल जवाब हम शुरू करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऑडिशन आप लोगों ने लिए, भाषा की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि गढ़वाली एक ऐसी भाषा है जो डायलेक्ट है बेसिकली, ये हर 100 किलोमीटर पे बदल जाती है। श्रीनगर में कोई और भाषा है, रुद्रप्रयाग में कोई और भाषा है, चमोली जाते हैं थोड़ी सी और बदल जाती है, उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं कुछ और बदल जाती है, जौनसार और रवाई का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। तो ये जो डाइवर्सिटी है गढ़वाल में, उसके बीच में एक 2 3 4 ऐसे किरदार को ढूंढना जिनके इर्द गिर्द तो पूरी फिल्म बन रही है, वो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? सर बहुत अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम तो मैं अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वो पल पल पर बदलती है। मतलब आप श्रीनगर जाएंगे तो अलग है, रुद्रप्रयाग जाएंगे उससे आगे कुछ अलग है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हुई कि मैंने कई आर्टिस्टों को चुना जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी वो कठमाली टाइप के थे। मतलब गढ़वाली तो बोल रहे लेकिन वो बींग जाते हैं, फील नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि हम बींग जाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। ये बहुत बड़ा डायलॉग है उत्तराखंड में। तो यही हमारी बहुत बड़ी वो है कमी कि हम लोग घर में गढ़वाली नहीं बोलते हैं, और जो गढ़वाली बोलेगा उसका फ्लो अलग ही आपको दिखेगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेघा कोकसाल को हमने कहीं शूटिंग पे थी, वहाँ से हमने ऑडिशन मंगवाया, वहाँ देखा कि ये गढ़वाली प्रॉपर बोल रही है, अच्छा बोल रही है, फ्लो अच्छा है। मतलब मुझे जो एक्टिंग करवानी थी या मुझे जो टेक्निकली मुझे लैंग्वेज चाहिए वो इसके अंदर थी गढ़वाली। और जो ये मोहित घिल्डियाल है इनकी भी सेम लैंग्वेज है, तो अच्छी है, मीठी होनी चाहिए भाषा अपने पहाड़ की, तो वो मुझे मिला, तो इसलिए मैंने इनका सिलेक्शन किया। अब आपने फिल्म में जो मैंने गाने सुने या जितना मैंने टीजर देखा या जो मैं बातचीत से समझा, आपने इसको गढ़वाली फिल्म को पूरा बॉलीवुड के अंदाज में बनाने की कोशिश की। म्यूजिक भी जो मैं सुन रहा हूँ, फिल्म तो अभी रिलीज होगी, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इस फिल्म का जो ट्रेडिशनल टाइप के पहाड़ी गाने होते हैं उससे अलग हटकर भारी भरकम बीट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, और सिंगर आपने एक नौटियाल को लिया है, दूसरा आपने पवनदीप राजन को लिया है। तो क्या मतलब थीम था, क्या सोच के आपने ऐसा म्यूजिक चुना जो अब तक शायद उत्तराखंड की फिल्मों में या गढ़वाल की फिल्मों में इस तरीके का म्यूजिक आज से पहले शायद सुना ही नहीं दिया गया होगा? मैं सर्वप्रथम तो अपने कलर्ड चेकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे आदरणीय एमडी हैं और इस फिल्म के निर्माता हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को खुली छूट दी कि आपने मुझे ऐसी फिल्म बना के देनी है जो रिच हो। हमारा पहाड़ आज रिच है, हमारे गांव आज रिच हैं, हम उस क्षेत्र में जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा पहाड़ समृद्ध है। वहाँ पर कई चीज़ें हैं जो पहाड़ी लोगों को प्राउड फील करवाती है। तो हमारे एमडी साहब का, हमारे निर्माता साहब का ये था कि आपने फिल्म बनानी है जो मुझे आज तक नहीं मिली, आपने वो फिल्म बना के देनी है। और चैलेंज ये दिया कि मिलिट्स और इसको आगे एक अच्छी स्टोरी के रूप में इसको पिरोना है। पहाड़ के व्यंजनों को आपने परोसना है जी, ये है ना, पहाड़ के व्यंजनों को प्रमोट करते हुए ये फिल्म है, ये बात हमारे को समझ में आ गई। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसको बॉलीवुड के अंदाज में प्रेजेंट करने का आइडिया कहां से आया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। स्क्रिप्ट पर कैसे काम हुआ? ये आइडिया हमारे पूरी टीम लगी, जो हमारे राइटर हैं धर्मेश सागर जी,
जो हमारे आदरणीय डीओपी हैं कुलदीप सिंह रावत जी, हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं हमारे निखिल जैन साहब, तमाम लोग जो हमारी पूरी टीम है डायनेमिक, ये निखिल नाहर जी हैं, हमारे क्षितिज भाई हैं, तमाम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मैंने कोशिश की कि इस फिल्म को एक बॉलीवुड लेवल के लाने के लिए हमें नया टैलेंट लाया। जो हमारा आर्नेड है, जो नया संगीतकार है, उसके अंदर एक जुनून था, नए लड़कों के ऊपर एक जुनून होता है। मुझे कहा मुझे पुरानी बीट नहीं चाहिए, मुझे आज के आधुनिक जो नौजवान पीढ़ी है जो सुनना चाहती है, फोक भी हो और नयापन भी हो, तो वो हमने उसमें डाला, वो भी सक्सेस हुआ। जो हमारा लिरिक्स जो जिसने लिखे गाने के, वो आदि है, नया लड़का है, जोश है उसके अंदर, उसने भी बहुत अच्छा लिखा। और कांता प्रसाद जी, उत्तराखंड में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं। आपने एक बॉलीवुड के मशहूर सिंगर को भी इस फिल्म में गवाया, पवनदीप राजन, एक बड़ा नाम है इस समय बॉलीवुड में। उनको चुनने का आइडिया कहां से आया? उनसे कैसे आपने गीत गवाया और क्यों गवाया? सर, उनको चुनने का एक मेन कारण ये था कि हमारी जो थीम है, मतलब जो स्टोरी होती है, उसके अंदर अगर उस टाइप का गायक नहीं है तो फिल्म में जान नहीं होगी। एक कमर्शियल फिल्म देने के लिए मुझे जो आलाप चाहिए थे, जिस टाइप का आलाप, एक मार्मिक जो आलाप होता है, वो पवनदीप के कंठ में है। और जो मुर्खियां हैं वो डिफरेंट हमारे विवेक नौटियाल जी गा रहे हैं। तो दोनों एक धुरंधर आर्टिस्ट हैं हमारे उत्तराखंड के, और दोनों उत्तराखंड से हैं। बहुत अच्छा है। 30 अगस्त को ये फिल्म पूरे सिनेमाघरों में लग रही है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जरूर फिल्म को देखें और वहां पर देखें कि पवनदीप जी ने कैसा गाना गाया, हमारे विवेक नौटियाल जी ने कैसा गाना गाया, पूरे 160 कलाकारों ने कैसा काम किया। और ये सामंजस्य जो हमने अपने जखोल उत्तरकाशी में जो शूट किया, बहुत विषम परिस्थितियों में, वहां पर अगर एक टाइम पे मौसम खराब हो जाए तो दूसरे पल में ही वहां बर्फ गिर जाती है, ऐसे पल में हम लोगों ने शूट किया। चलिए, तो ये कांता प्रसाद जी थे, इससे पहले विवेक नौटियाल थे, भिड़ियाल थे, मेघा थी। इन सारे लोगों से हमने बात करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर फिल्म में क्या है। फिल्म में बहुत सारी चीजें खोली जा सकती थी, लेकिन कुछ चीजों को छुपाया इसलिए गया है ताकि दर्शक फिल्म देखने के लिए थिएटर पर जाएं। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।